हेलो फ्रेंड्स, आज एक बहुत अच्छी वैकेंसी आई हुई है, ठीक है, जिसके ऊपर मेरी नज़र पड़ी तो मैंने देखा कि ये इंडियन पोस्ट ऑफिस जीडीएस मतलब जीडीएस ग्रामीण डाक सेवक रिक्रूटमेंट 2026 आया हुआ है। इसमें अलग पोस्ट भी है, जैसे कि आपको बीपीएम वाला पोस्ट है, ठीक है, जिसको हम लोग बोलते हैं ब्रांच पोस्ट मास्टर। और फिर एबीपीएम वाला भी पोस्ट है, जिसको हम लोग बोलते हैं असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर। और टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज या टोटल नंबर ऑफ पोस्ट जो इसमें आया हुआ है वो है 28,636 पोस्ट आया हुआ है, टोटल नंबर ऑफ पोस्ट आया हुआ है। अब बाकी भी एस्पेक्ट्स के इसके बारे में हम लोग चर्चा करते हैं, ठीक है। जैसे कि एप्लीकेशन फीस, तो एप्लीकेशन फीस अगर जनरल और ओबीसी कैंडिडेट है, ठीक है, तो 100 रुपीज़ का एप्लीकेशन फी लगेगा। ये तो मिनिमल है, एक तरीके से बहुत कम है, तो अपॉर्चुनिटीज मिस नहीं करना चाहिए ऑब्वियसली। फिर SC ST फीमेल, फिर फिजिकली हैंडीकैप पर्सन्स वगैरह के लिए जीरो, मतलब कुछ भी अमाउंट पे नहीं करना है, यू जस्ट हैव टू गो थ्रू इट एंड यू हैव टू फिल द फॉर्म। मोड ऑफ पेमेंट कैसा रहेगा, तो ऑनलाइन मोड होगा। अगर आपके पास डेबिट कार्ड है तो डेबिट कार्ड से पेमेंट कर सकते हैं, क्रेडिट कार्ड से पेमेंट कर सकते हैं। मल्टीपल अपॉर्चुनिटीज आर देयर फ्रॉम विच यू कैन टेक द पेमेंट। ओके, अब आते हैं हम लोग एज लिमिट के बारे में बात करते हैं। तो एज लिमिट कितना रहेगा, एज ऑन 1 जनवरी 2026, मतलब 1 जनवरी 2026 तक कितना उसका एज हुआ है, कैंडिडेट के एज हुए हैं उसके बारे में। तो मिनिमम एज कम से कम होना चाहिए आपका 18 साल, मैंडेटरी है 18 ईयर्स आपका मिनिमम कम से कम एज होना चाहिए। फिर मैक्सिमम एज जो है वो 40 ईयर्स तक जा सकता है। सो इट्स अ गोल्डन अपॉर्चुनिटी फॉर द पीपल हु आर मीन्स अबव 30 और एट द एज ऑफ 40 ईयर्स। तो ये इस चीज़ का प्रिविलेज उठा सकते हैं इस वैकेंसी का। और वैकेंसी भी कम नहीं है, काफ़ी वैकेंसी आई हुई है, तो इसका कहने का मतलब बहुत बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है आपके पास। अब हम लोग देखेंगे इसमें सर्कल वाइज वैकेंसी डिटेल्स। तो सर्कल वाइज वैकेंसी डिटेल्स में अगर यूपी, बिहार, दिल्ली, एमपी, राजस्थान या फिर हरियाणा, यूके, छत्तीसगढ़, सीजी, हिमाचल, झारखंड, ये सब चीज़ों के बारे में अगर हम लोग देखेंगे तो इसमें हिंदी चाहिए, ठीक है, या फिर हिंदी लैंग्वेज आपको प्रेफरेंस देगा वहाँ पे, ठीक है। तो उस हिंदी लैंग्वेज के बेसिस पे आप देखिएगा कि यहाँ पे 10,140 सीट्स है ऑल टुगेदर। और भी अपॉर्चुनिटीज है फॉर हिंदी कैंडिडेट्स, बट उसके साथ में क्या लगा हुआ है, रीजनल लैंग्वेजेस भी लगा हुआ है, ठीक है, जैसे पंजाब, फिर असम, वेस्ट बंगाल, फिर नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स, जम्मू एंड कश्मीर। तो ये सब जगह पे हिंदी भी चलता है और साथ ही साथ आपको अदर लैंग्वेजेस जैसे कि वेस्ट बंगाल में बंगाली चलता है, असम में असमीज बंगालीज चलता है, बट चलता हिंदी में भी है साथ में। तो इसी वजह से हिंदी यहाँ पे भी अलाउड है और रीजनल अदर रीजनल लैंग्वेजेस भी वहाँ पे है। बट प्रीडोमिनेटली अगर हम देखें उड़ीसा, तो उड़ीसा में उड़िया चलता है, तो उड़िया लैंग्वेज विल बी गिवन प्रेफरेंस। और इस जगह पे 1191 मीन्स 1191 सीट्स है। आंध्र प्रदेश और तेलंगाना, तो वहाँ पे तेलुगु लैंग्वेज चलती है, तो 1608 सीट है, ठीक है, मीन 1608 सीट्स। और बाकी आप डिटेल्स वगैरह चेक कर सकते हैं वेबसाइट पे जाकर के, ठीक है। तो अब हम लोग पहुँचते हैं कैटेगरी वाइज कितना कितना वैकेंसीज वगैरह आया हुआ है इसमें। तो कैटेगरी डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज, जैसे कि अगर जनरल कैटेगरी के अगर देखेंगे तो ऑल टुगेदर पूरा सभी जगह का, सभी स्टेट का, ठीक है, सभी सर्कल वाइज सभी मिला करके अगर हम लोग देखेंगे जनरल में कितनी सीट है, तो है 12,696 सीट्स। कितना है, 12,696 सीट। फिर अगर हम लोग EWS का देखेंगे तो ये है 2719 सीट, मीन्स 2719 या 2719 सीट्स है। ओबीसी में अगर हम लोग देखेंगे तो 3,942 सीट्स है, ठीक है। फिर SC ST में देखेंगे सो 2,716 सीट है। एंड वेरियस अदर PWD कैटेगरीज, ABCD कैटेगरीज बना हुआ है, तो डिफरेंट डिफरेंट सीट्स वहाँ पे भी अलॉट है। बट दिस इज अ ह्यूज अमाउंट ऑफ वैकेंसी, मीन्स 12,696, ये बहुत बड़ी वैकेंसी है जिसमें आप लोग अप्लाई कर सकते हैं, तो यू विल गेट द अपॉर्चुनिटी टू गेट द जॉब ओवर देयर। तो आप आराम से इस नौकरी को ले सकते हैं। अब अगर हम लोग एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देखें तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया यही से समझ में आती है कि अगर आपको 18 साल का अपॉर्चुनिटी देता है तो फिर आप 10th बेसिक मैट्रिकुलेशन चाहिए इसमें। तो कैंडिडेट मस्ट हैव पास्ड 10th, मीन्स 10वां पास होना जरूरी है, मीन्स मैट्रिकुलेशन पास होना जरूरी है। और साथ ही साथ उसके साथ में आपका मैथमेटिक्स एक सब्जेक्ट होना चाहिए एंड इंग्लिश
ठीक है, आपको पता रहना चाहिए मस्ट, ये देखिए ये मस्ट नो द लोकल लैंग्वेजेस, मीन्स अगर आपका लोकल लैंग्वेज है तो इसका कहने का मतलब यू विल गेट प्रेफरेंस, ठीक है, अच्छा खासा प्रेफरेंस आपको मिलेगा वहाँ पे बाकी के प्रोसेसेस वगैरह में भी अगर आप लोकल लैंग्वेज अडॉप्टेड है। एक्सेप्ट कहने का मतलब है जहाँ पे भी हिंदी अलाउड है उस जगह पे आपको हिंदी ही चाहिए। जिस जगह पे आपको हिंदी प्लस रीजनल लैंग्वेजेस या फिर लोकल लैंग्वेजेस है तो वहाँ पे आपको प्रेफरेंस मिलेगा क्योंकि आपको हिंदी भी आती है एंड साथ ही साथ आपको लोकल लैंग्वेज भी वहाँ का आता है। चेकिंग डिटेल्स फॉर इम्पॉर्टेंट डेट्स, मतलब कौन कौन से इम्पॉर्टेंट डेट्स वगैरह हैं जिसको हम लोगों को ध्यान में रखना है और उसी को मद्देनजर रखते हुए हम लोग भर सकते हैं फॉर्म वगैरह, और लेट नहीं करना है। वाई टू गो फॉर डेडलाइन, मतलब हम लास्ट में क्यों जाएंगे जब सर्वर वगैरह बिजी होता है और प्रॉब्लम्स वगैरह बहुत ज़्यादा आती है, तो इसी वजह से लास्ट तक वेट नहीं करना है। स्टार्ट इफ़ यू गेट दिस पर्टिकुलर नोटिफिकेशन फ्रॉम माई वीडियो, तो अभी से स्टार्ट कर देना चाहिए आपको फॉर्म भरना। स्टार्टिंग डेट अगर है तो 31 जनवरी 2026, दिस इज जनवरी, ठीक है, तो 31 जनवरी 2026 से स्टार्ट हो गया है फॉर्म, ठीक है। लास्ट डेट पे अगर हम लोग जा रहे हैं तो 14 फरवरी, ठीक है, 2026, तो 14 फरवरी तक आपका लास्ट डेट है, ठीक है। सो यू आर क्लोजर टू डेडलाइन, तो आपको अभी से सतर्क हो जाना चाहिए, अपना भरना चाहिए। अगर पेमेंट का अगर लास्ट डेट अगर हम देखेंगे कि लास्ट डेट कौन से डेट तक आप पेमेंट कर सकते हैं, क्योंकि आप अप्लाई तो लास्ट डेट 14 फरवरी तक कर सकते हैं, अप्लाई लास्ट 14 फरवरी तक कर सकते हैं, बट अगर हम लोग लास्ट डेट फॉर मेकिंग पेमेंट तो हम लोग देखेंगे 16 फरवरी है। सो हरी, बहुत जल्दी जल्दी आपको फॉर्म को अप्लाई करना चाहिए क्योंकि लास्ट मिनट में बहुत ज़्यादा रश हो जाता है तो दिक्कतें आ सकती है। फिर डेडलाइन अगर हम लोग देखेंगे तो वही 16 फरवरी ही डेडलाइन है, लास्ट डेट मतलब लास्ट एकदम खत्म, उसके बाद कोई अपॉर्चुनिटीज वगैरह मौका मिलेगा नहीं। और अगर करेक्शन वगैरह अगर कुछ करना है तो फिर फ्यू चेंजेस आते हैं, ठीक है, तो उसको अगर आप देखेंगे तो अगर चेंज करना है तो 18 से लेकर के 19 फरवरी तक आप लास्ट उसमें कोई भी चेंजेस कर सकते हैं और एल्स वाइज द फॉर्म विल बी क्लोज्ड। तो ये अच्छा मौका है क्योंकि 28,636 पोस्ट ये ऐसे आता नहीं है, और बाकी वगैरह जो भी कुछ डिटेल्स वगैरह आपको देखना होगा, सो गो थ्रू द एडवर्टाइजमेंट ऑन द ऑफिशियल वेबसाइट और वहां पर जाकर के आप चेक कर सकते हैं इस रिक्रूटमेंट के बाकी डिटेल्स वगैरह भी। बट बेसिक जो होता है मोटा मोटा कि क्या क्या चीज़ों पे हमें ध्यान देना था वो मैंने आपको कवर कर दिया है। थैंक यू, लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल।